मित्रों, जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्र लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, क्रांति धर्म युग साहित्य 07 आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। निकृष्टता से उबरे, महानता अपनाएं। साथियों, बादल बरसते सभी जगह समान रूप से हैं, पर उनका पानी उतनी ही मात्रा में वहाँ जमा होता है जहाँ जितनी गहराई या पात्रता होती है। वर्षा के अनुग्रह से व्यापक भूक्षेत्र में हरियाली उगती और लहराती है, पर रेगिस्तानों और चट्टानों में एक तिनका तक जमता दृष्टिगोचर नहीं होता। उसमें बादल का पक्षपात नहीं है। भूमि की अनुर्वरता ही प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। धुलाई के बिना रंगाई निखरती कहाँ है। गलाई के बिना ढलाई किसने कर दिखाई है। मलमूत्र से शने बच्चे को माता तब ही गोद में उठाती है जब उसे नहला धुला कर साफ सुथरा बना देती है। मैला गंदला पानी पीने के काम कहाँ आता है। मैले दर्पण में छवि कहाँ दीख पड़ती है। जलते अंगारे पर यदि राख की परत जम जाए तो न उसकी गर्मी का आभास होता है और न चमक का। बादलों से ढक जाने पर सूर्य चंद्र तक अपना प्रभाव धरती तक नहीं पहुंचा पाते। कुहासा छा जाने पर दिन में भी लगभग रात जैसा अंधेरा छा जाता है और कुछ दूरी की वस्तुएं तक सूझ नहीं पड़ती। इन्हीं सब उदाहरणों को देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि मनुष्य यदि लोभ की हथकड़ियां, मोह की बेड़ियां और अहंकार की जंजीरों में जकड़ा हुआ रहे तो उसकी समस्त क्षमताएं नाकारा बनकर रह जाएंगी। बंधुआ मजदूर रस्सी से बंधे पशुओं की तरह बाधित और विवश बने रहते हैं। वे अपना मौलिक पराक्रम गंवा बैठते हैं और उसी प्रकार चलने करने के लिए विवश होते हैं जैसा कि बांधने वाला उन्हें चलने के लिए दबाता धमकाता है। कठपुतलियां अपनी मर्जी से न उठ सकती हैं और न चल सकती हैं, मात्र मदारी ही उन्हें नचाता घुमाता रहता है, कुदाता है। नचाता घुमाता कुदाता रहता है, मात्र मदारी ही। कुसंस्कारों और कुप्रचलनों का दोहरा दबाव भी मनुष्य के मौलिक चिंतन को सही मार्ग अपनाने में भारी अवरोध बनकर खड़ा हो जाता है और उत्कृष्टता की दिशा में सहज संभव हो सकने वाली प्रगति बुरी तरह अवरुद्ध होकर रह जाती है। अंतरात्मा ऊंचा उठाने के लिए कहती है, अंतरात्मा ऊंचा उठने के लिए कहती है, और सिर पर छाया हुआ दुष्प्रवृत्तियों का आकाश जितना विस्तृत नरक नीचे गिरने के लिए बाधित करता है। फलतः मनुष्य त्रिशंकु की तरह अधर में ही लटका हुआ रह जाता है। यह असमंजस बना रहता है कि उसका क्या होगा। भविष्य न जाने कैसा बनकर रहेगा। मित्रों, इस विषम विडंबना से छूटने का एक ही उपाय है
कि दोष दुर्गुणों की जो भारी चट्टानें सिर पर रखी लदी हैं उन्हें किसी भी कीमत पर हटाया गिराया जाए, अन्यथा उतनी बोझिल विपन्नता को सिर पर लादे हुए कुछ दूर भी आगे चल सकना संभव ना होगा। वासनाएं आदमी को नींबू की तरह निचोड़ लेती हैं। जीवन में से स्वास्थ्य, संतुलन, आयुष्य जैसा सब कुछ निचोड़कर उसे छिलके जैसा निस्तेज बनाकर रख देती हैं, निस्तेज बनाकर रख देती हैं। मित्रों, तृष्णाओं की खाई इतनी गहरी है जिसे रावण, हिरण्यकश्यपु, वृत्रासुर जैसे प्रबल पराक्रमी भी समूचा पौरुष दांव पर लगा देने के बाद भी पाट सकने में तनक भी समर्थ न हुए। सिकंदर जैसा सफलताओं का धनी भी मुट्ठी बांधे आया और हाथ पसारे चला गया। अहंकार प्रदर्शित करने के दर्प में संसार भर को चुनौती देने और ताल ठोकने वाले किसी समय के दुर्दांत दैत्यों में से अब कोई कहीं देख नहीं पड़ता। राजाओं के मणि मुक्तकों से जड़े राजमुकुट और सिंहासन न जाने कहां, न जाने कब के धाराशाही होकर कहां धूल चाट रहे होंगे। चिंतन मनन कीजिए, प्रश्न है, कहां धूल चाट रहे होंगे। ये करतूतें उन्हीं पैशाचिक दुष्प्रवृत्तियों की हैं जो मनुष्य पर उन्माद की तरह छाई रहती हैं और उसके बहुमूल्य जीवन संपदा को कौड़ी के मोल गंवा देने के लिए दिग्भ्रमित करती रहती हैं। स्वार्थ सिद्धि की ललकलिप्सा वस्तुतः अनर्थ के अतिरिक्त और कुछ हाथ लगने नहीं देती। स्थित उस जादुई राजमहल जैसी बन जाती है जिसमें प्रवेश करने पर दुर्योधन को जल के स्थान पर थल और थल के स्थान पर जल दिखने लगा था। जो करना चाहिए उसका निरंतर तिरस्कार बहिष्कार ही होता रहता है और अपनी चतुरता की डींग हाँकने वाले निरंतर वह करते रहते हैं जो नहीं ही करना चाहिए। इस मानसिकता को व्यामोह का सम्मोहन नाम देने के अतिरिक्त और क्या कहा जाए। इस मानसिकता को व्यामोह का सम्मोहन नाम देने के अतिरिक्त और क्या कहा जाए। क्या यह दुर्गति और दुर्गंध से भरी दुर्दशा ही मानव जीवन की नियति है। जो हो पर वास्तविकता यही है कि औसत आदमी इन्हीं परिस्थितियों में स्वेच्छापूर्वक या बाधित होकर रहने के लिए अभ्यस्त पाया जाता है। हानि को लाभ और लाभ को हानि समझने वालों के हाथ वैसी ही दुर्गत लग सकती है जैसे कि
अधिकांश लोगों के गले बंधी और छाती पर खड़ी दिखाई देती है। मित्रों, अचंभा यही है साथियों, अचंभा यही है कि सड़े नालों में पलने और सड़ने वाले कीड़े अपनी स्थिति को दयनीयता का अनुभव तक नहीं कर पाते। अपनी स्थिति की दयनीयता का अनुभव तक नहीं कर पाते। उससे किसी प्रकार छुटकारा पाकर इतनी भी नई सोच नहीं जुटा पाते कि यदि कीड़े की ही स्थिति में रहना था तो फूलों पर उड़ने वाली तितलियों की तरह आकर्षक होने के सुयोग को चाहने और पाने के लिए तो मन स्थिति बनाई ही जाए, मानस बनाया ही जाए। जब आकांक्षा तक मर गई तो उत्कर्ष की पक्षधर हलचलें भी कहां से कैसे उभर सकती हैं। मित्रों, मानव जीवन का परम पुरुषार्थ, सर्वोत्तम स्तर का सौभाग्य एक ही है कि वह अपनी निकृष्ट मानसिकता से त्राण पाए, निकृष्ट मानसिकता से त्राण पाए, भ्रष्ट चिंतन और दुष्ट आचरण वाले स्वभाव अभ्यास को और अधिक गहन करते रहने से स्पष्ट इनकार कर दे। भूल समझ में आने पर उल्टे पैरों लौट पड़ने में भी कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। साथियों, गिनती गिनना भूल जाए पर दोबारा नए सिरे से गिनना आरंभ करने में किसी समझदार को संकोच नहीं करना चाहिए। जीवन सच्चे अर्थों में धरती पर रहने वाला देवता है, पर नर कीटक, नर पशु, नर पिशाच जैसी स्थिति तो उसने अपनी मर्जी से स्वीकार की है। यदि वह कायाकल्प जैसे परिवर्तन की बात सोच सके तो उसे नर से नारायण महामानव बनने में भी देर न लगेगी। आखिर वह है तो ऋषियों, तपस्वियों, मनस्वियों और मनीषियों का वंशधर ही। श्री राम शर्मा आचार्य। साथियों, कुछ अच्छा पढ़ते रहिए, कुछ अच्छा सुनते रहिए, अपने विचारों को चिंतन मनन में लगाए रखिए। इसी के साथ हम इसी पुस्तक के अगले पृष्ठ में पढ़कर सुनाएंगे धर्म धारणा की व्यवहारिकता।
ओम शांति।